हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू मंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, मौसी जी के घर की शादी के इतने सारे ब्लॉग पड़े हुए थे कि अपने खुद के ब्लॉग बनाने का मुझे टाइम नहीं हुआ और शादियों के ही ब्लॉग चल रहे थे अभी तक। आज मुझे जाना है मौसी की बहू रानी को टीका लगाने, क्योंकि शादी में मैं भी इतना बिजी थी तो वहाँ भी हौच पौच हो जाता है। तो मैंने अभी दुल्हन को टीका नहीं लगाया है, तो मैं आज वहाँ जाऊँगी दिन में। और आज मेरी ननद भी आने वाली है यहाँ पे, उन्हें जाना है मेरी जेठानी के वहाँ। मौसी के वहाँ भाई की शादी तो अब हो गई है संपन्न, अब भतीजे की शादी में एंजॉय करना है। अब उनकी शादी की तैयारियां करनी है, बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी है दोस्तों। मैंने अभी भतीजे की शादी के लिए कुछ भी ना शॉपिंग की है, ना अपनी ना बच्चों की, किसी की भी कुछ तैयारी नहीं की हुई है। और अब जरा अपने फैमिली मेम्बर की शादी में एंजॉय किया जाए। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं। तो पहाड़ से आए हुए थे 2 खीरे, तो हमने यहाँ पे बड़ी की तैयारी कर ली है। दाल भिगा के पूरा बड़ी का मिश्यूट तैयार कर लिया है। अब इसकी बड़ी डालूंगी, पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद बड़ी डालती हूँ। अपना कारोबार संभाल लेते हैं। अब अंडोला जी की हो गई है यहाँ पर पूजा पाठ। दोस्तों, आज बन रही है मांस की रोटी गर्मा गर्म, क्योंकि मैंने सुबह बड़ी बनाई थी ना, तो उसमें से दाल निकाल ली थी। मेरे पति को बहुत पसंद है मांस की रोटी, तो उनके लिए बन रही है यहाँ पे ये मांस की रोटियाँ। तो दोस्तों, आज नाश्ते में बने हैं मांस की रोटियाँ गर्मा गर्म, बूंदी का रायता और घी। और मैं डाल देती हूँ पहले बड़ी। दोस्तों, हमने 2 बार की बड़ी खा दी है, ये तीसरी बार की पड़ रही है। अभी नाश्ता नहीं करा है। अंडोला जी को मांस की रोटी बना के दे के आ गई हूँ मैं, और पापा कह रहे हैं मैं डालता हूँ। हमने भगा दिया पापा को वहाँ। हमने कहा तुम्हारी वाली बड़ी गोल मटोल ज़्यादा ही हो रही है, और वो टाइट हो गई थी पापा ने जो बड़ी डाली थी। अब हम अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं बड़ी में। ऐसे चपटी वाली बड़ी एकदम सूखती है, गोल वाली अच्छी भी नहीं होती और टाइट हो जाती है। हम पाथर में ऐसे का डाल दी चाहिए, खाई लियो। हाँ, वही अच्छी होती है पहाड़ और कभी पाथर में बहुत ऊंचा रहे 5-7 दिन में ऊंचा। एक तुम बड़ी डालो तो मैं एक छोटी कहानी सुना देता। तुम बड़ी डालो, मैं कहानी सुनाता हूँ। बोला और कहानी सुना दो। सुनाते हैं। ना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं सुननी है बोला हमने। मौसम बड़ा अच्छा था, न ज़्यादा धूप थी न ज़्यादा छाया थी। तो वहीं पर क्या था कि पत्नी जो थी उसने सोचा कि धूप लग रही होगी, अपने आंचल की छाया जो है पहले तो कुएं में डूबा है वो, छाया जो है पति के ऊपर कर दी। पति के ऊपर की तो पति खाना खा रहे थे, उनको हंसी आ गई। हंसी आ गई तो कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद, कुछ ही दिनों बाद बहू ने पूछा ससुर जी से, बोला पापा आप जब खाना खा रहे थे और सासू माँ जो है अपने आंचल की छाया कर रही थी, तो आप क्यों हंस रहे थे? बोला बेटा ऐसे ही हंस रहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। नहीं बताओ, पीछे ही पड़ गई। नहीं, कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ तो राग है इसमें। हाँ। आपको हंसी क्यों आई? तो कुएं में धक मारी बने होगा। उसने बताया, बहुत पूछने पर कुरेदने पर उसने बता दिया ससुर ने कि बेटी ऐसा है, आज से 20 साल पहले की बात है, और ऐसे साधन नहीं थे, हम कुएं से पानी लाते थे, झगड़ा भी होते रहता था हमारा पति पत्नी का। तो पत्नी ने मेरे को धक्का देगा कुएं में डाल दिया। आज मुझे याद आई वो बात, तो उस दिन तो कुएं में डाला था धक्का देगा। आज इतनी धूप भी नहीं है और फिर भी आंचल का छाया कर रही है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। ये आ रही थी तो बहू ने वो बात सुन ली। और कुछ क्षणों के बाद अब सास जो होती है अपना चमत्कार थोड़ा बहुत, अपनी योग्यता तो दिखाती है बहू को। तो उसने दिखाया अपनी योग्यता चमत्कार कि ऐसा है, बहू को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपनी होशियारी बता रही बहू को, और बहू भी बड़ी तेज थी। उसने कहा मुझे सब पता है, सब बताने की जरूरत नहीं है, और मुझे ये संस्कार नहीं मिले हैं कि पति को धक्का मार देकर कुएं में गिरा दो।
वो कठोल के लिए बता ना मैं सब जानती हूँ। मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं जैसे कि पति को धक्का देकर कुएं में डाल दो। अब उसके तले पैरों तले जमीन खिसक गई सास की। बोला इतनी पुरानी बात और ये 20 साल हो गए थे, तो ये बहू को कैसे पता है? अब बुढ़ा अब कैसे पता? उसने खूब मनन किया, कुछ किया और क्या किया। बोला यार ये बात मेरे कारनामे बहू को पता हो गया, ये हो गया। उसको बड़ा दुख हो गया अंदर से। उसने जो है जहर खा के आत्महत्या कर ली। किसने? सास ने आत्महत्या कर ली। तो ससुर जी को बहुत आघात लगा। बोला उसने कहा इसलिए आत्महत्या क्यों की? ऐसे करते करते उसको याद आया मैंने एक घटना बताई थी 20 साल पहले की, शायद उसी को सुनकर उसको आघात लगा और उसने आत्महत्या कर ली। ससुर को बड़ा दुख हुआ कि मैंने पुरानी बातों को नहीं कहना चाहिए था और मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मेरी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। उसको पश्चाताप हुआ, उसने भी जहर खा लिया। उसने जहर खा लिया तो बेटा आया, उसने कहा क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे करके बात उनको पता नहीं थी। बेटे को भी बड़ा दुख हुआ। उसने कहा माँ भी मर गई, पिता भी मर गए और उसने भी फांसी में झूलकर उसने भी अपनी आत्महत्या कर। इसमें पूरी कहानी का कहने का मतलब यह है कि पहले की बातों को जो है उनको भूल जाना चाहिए। भूलने की आदत जीवन में होना चाहिए, उनको याद नहीं रखना है। वो याद होने से पूरा परिवार खत्म हो गया, तबाह हो गया। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जो बीती हुई बातें हैं उसको नहीं खदेड़ना चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, ये पहले बताया था मैंने तुम्हें। अभी तो दोस्तों बड़ी डाल दी है यहाँ पे। पापा की कहानी भी सुन ली है। ये पड़ गई है टाइल में बड़ी। दोस्तों इस दुनिया में मुझे लग रहा है अजीबोगरीब इंसान मेरे ही पति है। मतलब लाल टी शर्ट, लाल जूते, कौन पहनता है यार लाल जूते? तो लाल जूते क्या गलत? ये आदमी के फैशन का कोई तोड़ थोड़ी है। अलग ही कभी नीले जूते, नीली टी शर्ट पहन लेंगे। और फॉर्मल शूज थे इतने बढ़िया, वो पता नहीं किसको दे दिए इन्होंने। ये शादी में भी कहीं लाल कोट मत ले आना है तुम निक्की की। मेरे भतीजे की शादी में पता चल रहा लाल कोट ना ले आए ये। हाँ, लाल कोट कहाँ है? ये मेरा है। ये मेरे लिए भी लाल कोट लेके आए हैं। इनको ना ऐसे कलर चाहिए। मैंने इतने बढ़िया बढ़िया वो बनाए थे, लहंगे के कलर पसंद कर थे, इन्होंने मेरे को लाल पीले पहनाते हैं। अच्छा, नीले। इनको लाइट कलर और डल कलर की चीजें चाहिए ही नहीं, कुछ सिंपल सोवर। तो भैया गोविंदा के जमाने के हैं हम। गोविंदा के जमाने के बल ना। तो अभी खोली है मैंने। चश्मा ही पीला वाला भी है, देखिए ये चश्मा भी पीला है। ये अपने को रोज यहाँ हल्दी चौड़ में, उत्तराखंड में थोड़ी, अपने को मलेशिया, इंडोनेशिया क्या वो समझते हैं, विदेशों का समझते हैं अपने को, विदेशों में रहने वाला। तो गाइस दीपक की शादी की मिठाई पच नहीं सक रही थी। जमाई जी कह रहे तुमने मिठाई बहुत खा दी है। ये रसमलाई का डब्बा भर के लाए हैं। ये देखो स्पेशल चीज लाए हो बोल। और बड़ी आई है घर में। अब इनको हम काली चाय पिलाते हैं, तुम रसमलाई खिलाओ। ये घर में बना रही। ये आए हैं शादी वाले घर में थोड़ा मुलाकात करने और ननद अपनी थोड़ा तैयारी करने। अब भाई भतीजे की शादी है, ये मैंने घर में बना रही। तो मैंने प्रकाश से कहा मेरे से ज्यादा मन तुम्हारा हो रहा होगा, तुम सोच रहे होंगे भाभी खिला देती 1 पीस। मैंने 2 पीस खिला दिया। देखो इनका रसमलाई खाने का खुद ज्यादा मन कर रहा था। मैं इनकी भावनाओं को समझती हूँ ना कि ये कितना मीठा खाते हैं। ये कुछ भी मिठाई लाते हैं सबसे पहले डब्बा इन्हीं के आगे खोला जाता है। मंजू तो बहुत शरीफ है, खाती ही नहीं है। बच जाएगा तो प्रकाश खिला देना। रसमलाई पसंद है? आज से तुम कोई मिठाई मत लाना, रसमलाई लेके आना। छोटी मोटी चीज पसंद नहीं आती उन्हें। अब मैंने तुम्हें बता दिया रसमलाई पसंद है करके। सुन लिया प्रकाश? कोई बात नहीं, नहीं तो दूध से भी चल जाएगा। 2 लीटर दूध भी ला सकते हो अगर वो नहीं लाए 4 लीटर लाए। ठीक है ठीक है। दोस्तों बहुत की दाल बनी है आज। यहाँ देखो अंडोला जी ने नीचे विश्राम किया है, अपना आसन ग्रहण किया है। जमाई जी खा रहे हैं घौत की दाल। बढ़िया बढ़िया। अनाया भी आ गई है स्कूल से। बढ़िया हो गरीबल। इसके बाद जाना है मुझे मौसी के यहाँ नींबू खाने। हाँ ये देखो कार्ड देखो दोस्तों, पूरे बैठक रूम में कार्ड ही कार्ड है। भतीजे की शादी के 15 दिन बाद बहुरानी आने वाली है। अब कार्ड बांटने शुरू करने हैं। ये जमाई जी को कार्ड बांटने के लिए बुला रखा है।
मेरा पड़ाव के कार्ड ये बाप रे, ये हाल है यहाँ कार्डों के। कितने लोग वहाँ कितने मेरे को तो दम लग रहा है इनको देख के ही। एक तो यहाँ हमारे यहाँ मौसी हुई है और 2-3 हम शादी में अपने फरफराट में ही बिजी थे, तो मैंने कहा आराम से लगाऊंगी टीका। देखते रहो, इनको पहनना कि हमेशा पहन सकते हैं डेली यूज के। और इसको भी पहनना बनवा के, ये तुम जाड़ों में पहन। ये है देखो दोस्तों हमारी प्यारी बहू रानी, जैसे भी इतनी सुंदर लग रही है देखो। अभी तक तो तुमने मेकअप में देखा था ना, अब नेचुरल देख लो। मौसी ने बहुत मिठाई खा दी, बल कह रही है अब कुछ बचा ही नहीं। मेरे को अपनी आवाज खोलनी है, मेरी खुद की आवाज बैठ गई है लड्डू खा खा के शादी के। ये देखो मैंने मिठाई ज्यादा खा दी, गला बैठ गया। सीजन का पहला नींबू नींबू खाते हैं। स्टार्टिंग हो चुकी है जाड़ों की। ये देखो सोने मौसी ने मिठाई सोनू पांडे जी लगे हैं भैया, पंडित जी लगे हैं। मानो नींबू खा के जाएगा। देखो दोस्तों फर्स्ट क्लास नींबू बनके एक परात तैयार हो चुका है। अब जरा मौसी यहाँ पे कैसा हो रहा? तेरी नींद ज्यादा ही लग रही है मौसी को, ये आँख खुलेंगी इसकी। औरों को भी नींद लग रही, सब खाओ रे इसको अब सो जाओ और सो जाओ। तो नई बहू ने बना दिया है यहाँ नींबू चाट। अब सबको सर्व करेंगे यहाँ पे भैया। टेस्ट करके बताओ सासू, ओ सासू कैसा हो रहा? देवर बढ़िया हो रहा है। देवर को नहीं मिला, भी देवर लो। पहले हाथ खड़े करके मुझे लग रहा मेरे ही मुंह में। ये देखो दाल चावल भी खा लिया इनके हाथ का। देखो आपकी बहू आपको नींबू दे रही है। देखो दोस्तों मैंने दाल चावल भी खा दिया, सब्जी भी खा दी है, नींबू भी खिला दिया है। इसके बाद फिर मैं अपने नई नींबू बनाने वाली आ रखी है वाले। यहाँ देखो हमारा सीजन चल जाता है फिर जाड़ों में नींबू बनाने का। टेस्ट करके बताओ। दुर्गापाल अब मम्मी अपने घर में बुलाएंगी भव्या मम्मी को। बहुत बढ़िया ठहर जाओ। है ना मम्मी? अब आप घर में नींबू बनाओगे तो भव्या मम्मी को बुलाऊंगी। हाँ हाँ उनको बुलाएंगे। अब मंजू कैसा हो रहा? टेस्टी अच्छा हो रहा। ये देख मेरा गला खुल जाएगा, इतनी मोटी आवाज हो गई है मिठाई खा खा के। अभी नींबू खा रहे हैं। अच्छा इन्हीं की शादी से मतलब गला बैठा तो इन्हीं के हाथ का नींबू खाओगे? इलाज भी वही करेंगे ना। हैं? चलो दीपक दुमका बोला नानी की बात से श्राद्ध का परात मिला है मौसी को। देखो ये और मौसी कह रही है अब मैं परात में बिल्कुल नींबू नहीं रहने दूंगी, मजा तो परात को चाट के खाने में है। ये देखो सही कह रही यार, भट्ट की चुड़कानी लोहे की कढ़ाई जब तक चाट के ना खाओ ना, हाँ स्वाद नहीं आता है। और एक और झोली को भी ऐसी चाट के खाओ। ये चमका दिया है ऐसी रख देते अब। अब तेरी शादी का सारा घुमान निकल गया। मेरी भी आवाज खुल गई थोड़ा नींबू खा के। मौसी के वहां से आते हुए सब्जी का भंडार लेके आ गई हूँ। अपने घर के काम तो पहले चाहिए। आजकल गोभी इतनी अच्छी आ रही है ना जाड़ों में, गोभी गाजर मिक्स करके बहुत अच्छी लगती है मुझे सब्जी। दोस्तों फूल खिल चुके हैं हमारे बगीचे में। पेड़ों के नीचे हमने गेंदे के फूल लगाए थे। इंतजार तो था दिवाली तक खिलेंगे, लेकिन अब खिल रहे हैं। अब जाड़ों भर पूजा करने की बाहर है। ये पूरे बगीचे में फूल खिलने लग गए अब बढ़िया करके। और साथ ही में पेड़ में देखो आंवले। अगर चाहिए किसी को तो मेरे ही घर आना पड़ेगा दोस्तों, मैं भेजूंगी नहीं, आपको यहीं आके ले जाने पड़ेंगे ये आंवले। दोस्तों इस बार किचन गार्डन में मूली पालक धनिया थोड़ा लेट से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है टेंट और पुताई चल रही है। यहाँ पे देखो पुताई का कार्यक्रम चल रहा है। उधर पीछे सारा टेंट लगेगा क्योंकि मेरे भतीजे की है शादी अभी 25 नवंबर को। उसके बाद ही मैं यहाँ पे थोड़ा सब्जियाँ लगाऊंगी। और यहाँ पे देखो कमल भैया की और अंडोला जी की चल रही है यहाँ पे चाय पानी। गुड़ की चाय के साथ नमकीन बिस्किट चल रहे हैं इनके। अंडोला जी को गुड़ की चाय पीनी थी। और यह है गार्डन का व्यू।
यहाँ पे इस बार हरियाली कम दिख रही है, फूल वूल सब कटिंग करवा दिए हैं। टेंट ही टेंट झमकने वाला है, फूल वूल तो कम ही दिखेंगे। सारा प्रोग्राम हमारे इधर ही होने वाला है, यहाँ पीछे जहाँ पे मेरे बेटे का जनेऊ का लगा था, तो इधर ही सब दिखेगा आपको धीरे धीरे सब कुछ ब्लॉग में, तैयारियाँ। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ये देखो, मुंह लगी औलाद ऐसी होती है ये, खाना नहीं खाएगी, गहत की दाल बनी है नहीं खा रही है। और ये आपको पता है, मैंने आपको तो मैगी बना दी और मैंने कढ़ाई खोली, वहां देखो पूरा दाल भात ऐसे बिल्कुल सान के घी बनाया, मैंने एक थाली वो खाई वाले। और इसको खाएगी अब इसके बाद? हाँ, मेरे का तेरा पेट है समुंदर है। लगा दादी मेरे को सुनाएंगी, दादी के डर के आने मैंने वो भी खाई, अब ये भी खाई। ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए खाई, वो दादी के सेटिस्फेक्शन के लिए। ये देखो तो ऐसी बन रही है। दोस्तों आज बहुत समय बाद नींबू खाया, तो मतलब ना नींबू खा के मुझे नींद के नशे आते हैं, पता नहीं क्यों ही, क्योंकि ना उसमें भांग भी मिला होता है। और मौसी के वहाँ से आने के बाद मैं घर के लिए सब्जियाँ वब्जियाँ भी लेके आई मार्केट से। अब मैं जाती हूँ जिम में, क्योंकि जिम में तो मैंने मतलब इतने टाइम से 1 हफ्ता हो जाता है पैर ही नहीं रखा है, मुझे पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो अब थोड़ी देर जरा जिम में जाया जाए। और नीचे सब्जी वब्जी तो कट कर दी है, अब जरा जिम के हालात देख के आती हूँ। तो दोस्तों ये मेरे से कह रही है तुम्हारे लिए गुलाबी गुलाबी स्वेटर बुनती हूँ, जिम बाद में हो जाएगा। ये पहले मेरे लिए स्वेटर बुन रही है, यहाँ देखो ये। अब मैंने मेरे लिए कह रहे पहले मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बुन देती हूँ भले, फिर करूँगी बल जिम। बाकी जिम के ये हालात हैं यहाँ, ये तो वहाँ लगे हों। अब जरा ध्यान दिया जाए इनकी बॉडी में। मैंने तो यहाँ से फिट हो गई। ये देखो ये फिट हो गई है यहाँ आके, और अब ये स्वेटर बुनने का बिजनेस कर रही है। इन्होंने जिम विम कर लिया है पूरा, कह रही मैं पतली हो गई हूँ। नहीं सच में बहुत पतले हो गए। कितना वेट गिरा था? 6-7 किलो तो वेट गिरा तुम्हारा ना? गिरा था ना? अब इनकी बेटी आई है वहाँ, वो बेटी लगी है, ये बेटी के साथ के लिए अपना आई है और साथ में स्वेटर बुन रही है। आज तो अंडोला जी की भी शॉपिंग हो गई है शादी के लिए, भतीजे की। ये बास्केट आए हुए हैं, ये अलग ही पता नहीं क्या ही लाए हैं, ये ट्रैक सूट जैसा। इधर ब्लेज़र पड़े हैं, और इन्होंने अपने ब्लेज़र रखने के चक्कर से मेरे निकाल के वहाँ फेंक दिए हैं वो। इनको रख ले बल जहाँ बेड में रखना है। ये है मेरे पति के हाल। तो दोस्तों जिम से आने के बाद रात का खाना बना दिया है। आज मैंने बनाई है सिमई की खीर, जो कि अंडोला जी और बच्चों को सबको पसंद है, और आलू मटर की सब्जी। अभी हरी सब्जी बनानी है मैंने। और यहाँ पे बने हैं दक्षु के लिए आलू के पराठे, सिंपल पराठे। एक मैंने हरी सब्जी भर दी इसके अंदर, अब पता नहीं कैसा ही होता है। तो खाना बना लेती हूँ अभी मैं। तो दोस्तों जिम से आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी खाना ही बना लिया। शाम के बजे हुए अभी 7:30, और अभी मतलब हरी सब्जी और बननी बाकी है। मम्मी ने यहाँ आलू उबाल के मटर छिलके रखे थे, तो मैंने जल्दी से खाना बना लिया, क्योंकि ना मुझे पता नहीं क्यों नींद जैसी लग रही है आज। और फिर जिम में भी आज एक्सरसाइज करी बहुत दिनों बाद, तो थकान भी लग रही है। अब फटाफट खिलाती हूँ सबको खाना पीना, फिर करते हैं आराम। और ठंडा भी होने लग गया है दोस्तों, मुझे तो लग रहा है अभी 24-25 तारीख तक ना मेरे भतीजे की शादी में ठंडा ना हो। और भाई की शादी में तो बिल्कुल वैसे ही उतरे थे हम, फिर भी मेरा गला बैठ गया था। और अब स्वेटर पहन के मुझे लग रहा बारात में जाएंगे। वैसे बारात में तो क्या ही स्वेटर पहनेंगे हम, सब फैशन के आगे सारा ठंडा गायब हो जाता है। और वीडियो का एंड यहीं पर कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।